जय श्री कृष्ण मित्रों। जन्म कुंडली में शुक्र ऐसा ग्रह है कि अगर शुक्र बलवान हो तो यह मान के चलिए आज के भौतिक युग में आपको सुख, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, पत्नी का कारक है शुक्र। आपकी पत्नी, आपका जीवन में खाने पीने की वस्तुएं, आपको जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। इस आज के काल में हर एक सुख देने वाला है शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है, यह आप मान करके चलिए। आपकी कुंडली में अगर शुक्र बलवान है, मैं एक जो सूत्र आज बताने जा रहा हूं, इतना सिंपल, इतना बढ़िया, इतना साधारण और असाधारण सूत्र है। साधारण नहीं कहूंगा, समझने में साधारण और असाधारण सूत्र है। आप अपनी जन्म कुंडली अभी तुरंत खोलिए, जो मैं बता रहा हूं वो देखिए। आप मान करके चलिए कि आपको जीवन में वो जहां पर भी आपके शुक्र विराजमान है, उससे संबंधित जीवन में आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली है। सूत्र को प्रारंभ करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो और भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। आप दूसरे वीडियो मेरे जो भी रिकमेंड करता है यूट्यूब, उनको जाकर के देखिए। और अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपने जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपकी जन्म कुंडली अवश्य अध्ययन करूंगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। तो शुक्र क्या है, देखो आज का जो सूत्र है वो सूत्र किस प्रकार से है। शुक्र जन्म कुंडली में जहां कहीं भी विराजमान हो, मान लीजिए कि शुक्र आपके लग्न में विराजमान हो गए, मान लीजिए, तो ये सूत्र सिंपल सा यह कहना चाह रहा है, साधारण सूत्र ये वैसे संस्कृत में है, सारे सूत्र संस्कृत में है, लेकिन ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि शुक्र जिस भाव से 12वां होगा, जिस भाव से 12वां होगा एवं जिस ग्रह से 12वां होगा, उस भाव एवं उस ग्रह में बल में अत्यंत वृद्धि कर देगा। वृद्धि नहीं करेगा, अत्यंत वृद्धि कर देगा। किस प्रकार से, आप तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि शुक्र जहां विराजमान होंगे उससे अगले भाव को ये बलवान कर देंगे। क्योंकि अब मान लीजिए यहां पर गुरु बैठे हैं, मान लीजिए, या यहां पर मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं, यहां पर बुध बैठे हैं, यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, मान लीजिए ये चंद्रमा बैठे हैं, मान लीजिए, तो शुक्र क्या करेगा। शुक्र दूसरे भाव से 12वें हैं, क्योंकि ये पहला भाव हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। शुक्र दूसरे भाव से 12वें है। शुक्र गुरु से 12वें है। शुक्र चंद्रमा से 12वें है। ईश्वर ज्योतिषी सूत्र है, थोड़ा ज्योतिषी आपको समझ में आना चाहिए। नहीं भी समझ में आ रहा तो इतना समझ लीजिए, शुक्र जहां बैठे हैं उससे आगे का भाव की मैं बात कर रहा हूं, उसके आगे के भाव में बैठे हुए ग्रहों की बात कर रहा हूं। तो यहां पर बैठे हुए जितने भी ग्रह और जो भाव होगा उसके भाव में अत्यंत वृद्धि कर देंगे। किस प्रकार से, अगर शुक्र लग्न में बैठे हैं तो ये मान, दूसरा भाव किसका है, पैतृक संपत्ति का। आपको पैतृक संपत्ति भरपूर मात्रा में मिलेगी। आपको पैतृक संपत्ति नहीं है तो आप अपने बाहुबल से अत्यंत पैतृक संपत्ति आप इकट्ठी कर लेंगे, यानी अपने बाहुबल से बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे आप। ये धन का भाव है दूसरा, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर शुक्र आपके लग्न में विराजमान है तो यहाँ पर बैठे जो भी ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, सूर्य बैठा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, सारे ग्रह तो बैठे नहीं होंगे, कोई भी एक ग्रह बैठा है, 2 ग्रह बैठा है। अब आप समझ जाइए, अगर सूर्य बैठा है तो आप मान के चलिए कि आप जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप फेमस होते जाएंगे, लोग आपको जानेंगे, दूर दूर से लोग आपको जानेंगे, आप विख्यात होंगे, आप फेमस होंगे, आपकी मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर गुरु बैठे हैं तो आप, गुरु किसका कारक है, गुरु शिक्षा कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु बड़े भाई बहनों का कारक है। तो ये सब चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। आपके संतान, आपके अगर मान लीजिए गुरु नीच के भी होकर के बैठे हो तब भी आपको संतान होगी ही होगी। आपकी शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी। चंद्रमा बैठे तो माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपके जो चंद्रमा किसका कारक है, तरल पदार्थ वस्तुओं का, तो ऐसे संबंधी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मान लीजिए कि शुक्र यहां पर बैठे हैं तो शुक्र का अगला घर कौन सा है, ये 8वां, यानी रोग, रिपु, ऋण, यानी शत्रुओं से भी कहीं ना कहीं आपको विजय मिलेगी, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। मान लीजिए कि शुक्र यहां पर बैठे हैं तो शुक्र यहाँ बैठे, शुक्र यानी सप्तम भाव, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, पत्नी से आपको सुख मिलेगा। पत्नी जो है, कहीं ना कहीं पत्नी का जो भाव है, पत्नी से आपके संबंध अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो ग्रह बैठे उन सब में, यानी आगे के भाव में जो ग्रह बैठा उसमें भी वृद्धि होगी
और जो भाव है उसमें वृद्धि होगी। ये मेरे कहने का अर्थ है। मान लीजिए 10 पे बैठे हैं तो लाभ, आपके जीवन में लाभ की कमी नहीं रहने वाली है, धन की कमी नहीं रहने वाली। जो ग्रह बैठे हैं कहीं ना कहीं उससे संबंधित भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये जो आपका आज का सूत्र था मैंने आपको बता दिया। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।